हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताऊंगा क्योंकि ये इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि रिसेंटली मैंने ये देखा कि एजेंट्स लोग जो है व्हेन दे आर सेलिंग द इंश्योरेंस दे मेड सो मेनी प्रोमिसेस। परंतु जब एक आम आदमी को जब इंश्योरेंस लेना चाहिए तो उसको क्या क्या चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो जो है बाद में उसको पछतावा ना हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कई तरह की न्यूज़ आती हैं कि कोई रिटायर्ड पर्सन था, उसको इंश्योरेंस एज ए सेविंग प्रोडक्ट किसी एजेंट ने बेच दिया फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ कमीशन। और व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब तो इवन देन सम कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आप ये इंश्योरेंस ले लो, वो इंश्योरेंस ले लो, ये आपको बेनिफिट होगा, इससे आपको ये सेविंग्स मिलेंगी। परंतु आपको इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब किस तरह से आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कौन सा नहीं लेना है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इंश्योरेंस समझिए, इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस को दो हम भागों में बांट सकते हैं। जो दो बॉर्डर कैटेगरीज होती हैं या दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम लोग नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इस तरह से इंश्योरेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जैसे आप इसका नाम से सजेस्ट कर रहा है, ये रिलेटेड टू लाइफ होता है कि इन केस ऑफ somebody some mishappening happening to someone and he lost his life, और तो इसकी फैमिली को कुछ लमसम अमाउंट या जो भी उसका इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो मिल जाता है, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। उसके अलावा जो लाइफ के अलावा जो सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो या आपका हाउस होल्ड इंश्योरेंस हो या आपका कार इंश्योरेंस हो, बाकी सारे इंश्योरेंस फिर वो इस कैटेगरी में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस। तो मेरा जो आज जो मेन जो बताने का है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस के बारे में है कि लाइफ इंश्योरेंस जब आप ले रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किन किन चीज़ों को देखते हुए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए और किन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। आप इसको जरा व्हेनेवर आपके पास कोई भी एजेंट आता है या आप अपने खुद से जब लेने की सोच रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए या क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए अपने एजेंट से ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह का भी कोई भी आपके पास कंफ्यूजन का रूम ना रहे। लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी जो प्रोडक्ट्स है या जो उनके जो पॉलिसीज हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो दो इसकी बहुत बॉर्डर कैटेगरीज बोल सकते हैं या जो दो कैटेगरीज हैं, उस एक कैटेगरी में आता है आपका टर्म इंश्योरेंस और दूसरा आपका आता है एंडोमेंट। तो इसको आप बोल सकते हो मनी बैक और सेविंग और मे बी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो इस तरह से जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं तो पहला क्वेश्चन तो आपको जब अपने एजेंट से पूछना है कि वो जो मुझे इंश्योरेंस दे रहा है वो टर्म इंश्योरेंस है या आपका मनी बैक है, एंडोमेंट या सेविंग या एलएसएस। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसको और कब और कैसे इंश्योरेंस देना चाहिए, इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है या क्या क्या चीजें आपकी माइंड में होनी चाहिए, क्या क्या
तो जब भी आप इंश्योरेंस या तो आप खुद से लेने जा रहे हैं या आपको कोई एजेंट आपको अप्रोच कर रहा है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही इंश्योरेंस आपको लेना है। तो वो मैं आपको बता दूं, ये है आपके चेक बॉक्स। इंश्योरेंस लेने का सबसे पहला जो पर्पस है वो है आपका लाइफ कवर। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, लाइफ कवर किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। उसके बाद आपका दूसरा जो इंश्योरेंस लेने का एक बहुत बड़ा रीजन है वो है आपका टैक्स सेविंग। कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो उसमें कुछ सेविंग आ रही है या नहीं आ रही है। और जो तीसरा जो सबसे प्रोमिनेंट आपका पॉइंट हो सकता है वो है इन्वेस्टमेंट। इसको भी आप पेवर सेविंग बोल सकते हैं कि आप कुछ सेव कर रहे हैं ताकि आपको भविष्य में कुछ एक बड़ा सम मिल जाए। तो जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं तो इसमें से एटलीस्ट अगर आपके तीनों टिक हो रहे हो, तीनों रिक्वायरमेंट टिक हो रहे हो, तो फिर तो आपको इंश्योरेंस बिल्कुल लेना चाहिए विदाउट एनी हिच या विदाउट एनी डाउट। इसमें से अगर आपका एक ही टिक हो रहा है, सिर्फ आपका एक ही पॉइंट टिक हो रहा है, फिर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि मुझे ये कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके दो टिक हो रहे हो तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर तो आपको इंश्योरेंस 70% लेना चाहिए। और आपने पहले वाला अगर आपका सिर्फ एक ही टिक हुआ है तो आपको 50% लेना चाहिए। और आपके दो टिक हो रहे हो तो आपको 70% लेना चाहिए। और आपके अगर तीनों टिक हो रहे हो तो आप उस 100% कैटेगरी में आ जाते हो। अगर मैं इसको ठीक से लिख दूं ऑर्डर में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 50, 75 और 100%। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ कवर। लाइफ कवर किसको लेना चाहिए, लाइफ कवर कब एप्लीकेबल होता है। लाइफ कवर का इंश्योरेंस उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो कि फैमिली के अर्निंग मेंबर हो। ये अगर फैमिली का अर्निंग मेंबर अगर लाइफ कवर ले रहा है तो ये एकदम से फिट बैठता है, मतलब इंश्योरेंस लेते समय। क्योंकि जो फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है, जो फैमिली का जो मेंबर जो अर्न करना है, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग और सब कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है, ही मे बी क्रिटिकली इल और ही मे बी एक्सपायर्ड, तो जो फैमिली है वो सफर ना करे। तो इसलिए जो फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है, इफ ही इज टेकिंग ए लाइफ कवर then it's okay. now I will tell, मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो आप 60 इयर्स के हैं, आप रिटायर्ड हैं, या आप हाउस वाइफ है। सपोज यू आर ए हाउस वाइफ, यू आर नॉट, या आप जॉबलेस या स्टूडेंट हैं। फिर आपको लाइफ कवर लेने का ऐसा कोई इसेंशियल नहीं है, पर इसका कोई जरूरत भी नहीं है। इफ यू आर नॉट ए अर्निंग मेंबर तो लाइफ कवर इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइफ कवर उसी को लेना है कि जिसकी इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल इलनेस, इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट डेथ, द फैमिली शुड नॉट सफर, तो उसको फिर लाइफ कवर लेना चाहिए। नाउ सपोज करो यू आर ए अर्निंग मेंबर ऑफ ए फैमिली एंड अब कितना लाइफ कवर लेना चाहिए मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। नाउ अगर आपकी जो एनुअल इनकम है, नाउ वी कम टू सिनेरियो, हम एक ऐसा सिचुएशन बनाएंगे जहां पर कि आप अर्निंग मेंबर हैं और जो आपकी एनुअल इनकम है, जो आपकी सालाना जो सैलरी है, वो टैक्सेबल
नाउ अर्निंग मेंबर को भी लाइफ कवर लेना है, कितने अमाउंट का लेना है वो डिसाइड करेगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। सपोज आपकी जो सालाना जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो आपकी टैक्स ब्रैकेट में आती नहीं, यू आर नॉट आपका टैक्स जीरो है। जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है इनकम की साल में जिसके बाद टैक्स वगैरह शुरू होता है वो अगर जीरो है तो आप जो भी प्रीमियम लाइफ कवर के लिए दे रहे हैं उस सबको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस में भी आप जो है लाइफ कवर जो है ले सकते हैं लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा, तो ये एक आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। और इन केस आप जो है टैक्सेबल कैटेगरी में आते हो और आप सपोज करो आप टैक्स के जो स्लैब्स हैं अभी लेट्स हम लोग मान लेते हैं 10%, 15% और 30% है। तो जो भी आप प्रीमियम दोगे, सपोज करो आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया और आपकी तो इसका जो 10% है, अगर आप 10% स्लैब में हो तो ये आपका 10 रुपए का टैक्स सेव करेगा। और अगर आप 15% स्लैब में हो तो ये आपके टैक्स के 15 रुपए सेव करेगा। और अगर आप 30% स्लैब में हो तो ये आपका 30 रुपए सेव करेगा टैक्स लायबिलिटी, टैक्स का जो आपका पोर्शन है। अगर आप साल का 100 रुपया टैक्स देते हैं तो ये जो आपने प्रीमियम पे किया यानी कि आप 90 रुपया टैक्स पे करोगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना टैक्स सेव करते हो। तो यहाँ पर मैंने जो बताने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हो तो आपको लाइफ कवर लेना है। और अगर वो ज्यादा एडवांटेज हो जाता है अगर आप जो है टैक्सेबल इनकम, आपकी इनकम टैक्सेबल है